संधारित्र के न्यूमेरिकल का ये सेकंड वीडियो लेके मैं आया हूँ। फिर आपको जो बेहतरीन तैयारी कराने का मकसद है कि आपके न्यूमेरिकल बेहतर से बेहतर तैयार हों। कम समय बचा है बोर्ड पेपर के लिए, तो आपको सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ। इसका फर्स्ट पार्ट आपको मैं भेज चुका हूँ, ये सेकंड पार्ट है। बगैर देर किए हुए अब हम लोग शुरू करते हैं आज के इस न्यूमेरिकल के वीडियो को। ये न्यूमेरिकल सारे आप ध्यान से देखें, नोट करें और एक प्रयास है जिससे आपका बहुत बेहतर फिजिक्स का पेपर हो सभी बोर्डों के लिए जहाँ पे हिंदी भाषी बच्चे पढ़ते हैं। तो आप ये क्वेश्चन नोट जरूर करते रहिएगा और फिर बोर्ड के बाद मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका पेपर कैसा हुआ, इन वीडियो से कितने आपके न्यूमेरिकल फंसे। तो शुरू करते हैं भाई, और पहला न्यूमेरिकल देखते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है, दिए गए संधारित्र में संचित ऊर्जा ज्ञात करो। देखो ये सारे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। एक वो सब क्वेश्चन है जो बोर्ड पेपर में कई बार आए हैं, इसलिए इन सभी क्वेश्चनों को बहुत बार आप लगाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस से आते हैं, ठीक। तो हमको ऊर्जा निकालनी है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे 2 एम्पियर की धारा बह रही है, करंट यहाँ से आया, ये और ये 3 प्रतिरोध दे रखे हैं और तीनों श्रेणी क्रम में है, क्योंकि जितना करंट इसमें जाएगा वही करंट इसमें जाएगा, वही इसमें जाएगा। तो ये तीनों है श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3 बराबर 10 ओम, ठीक। R बराबर 10 ओम। अब हम संधारित्र की ऊर्जा निकालनी है। ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है? U बराबर हाफ CV²। तो हमको V पता ही नहीं, V कैसे निकाला जाए? फार्मूला आपने पढ़ा, V बराबर IR, ओम का नियम, ओम्स लॉ। V बराबर IR। I की वैल्यू दे रखी 2 एम्पियर, R का मान 10 दे रखा, 20 वोल्ट। हमें कंफर्म हो गया कि इसमें विभवांतर कितना होगा? 20 वोल्ट होगा। आपने पढ़ा है समांतर क्रम में वोल्टेज बराबर होता है। तो अगर इसका परिपथ का विभवांतर 20 है तो इसका भी विभवांतर कितना होगा? 20, क्योंकि समांतर क्रम में वोल्टेज बराबर, ठीक। तो अब हमें निकालना है संधारित्र की ऊर्जा, U बराबर हाफ CV²। संधारित्र की वैल्यू दे रखी 2 माइक्रोफैरड, माइक्रोन की वैल्यू रख दीजिए आप 2 माइक्रोफैरड, 2 गुणे 10 की घात -6। तो 2 गुणे 10 की घात -6 और V की वैल्यू दे रखी 20, तो 20 इंटू 20, ये देखिए 2 कट गया, 20 इंटू 20 इक्वल टू 400, 10 की पावर -6, 2 पावर कट जाएगी तो कितना आएगा? 4 इंटू 10 की पावर -4 और ऊर्जा का मात्रक जूल। फिजिक्स में यूनिट बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपके हाफ मार्क्स से आधे नंबर जो है यूनिट के होते हैं, इसलिए यूनिट जरूर लिखिए आप। अक्सर आप लोग ये गलती कर बैठते हैं, आप जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, यूनिट नहीं लिखते, ये गलत है। फिर जरा देखें, मैंने सबसे पहले ये तीनों संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा, 2 2 3 5 श्रेणी क्रम में जोड़ा। अब ये जब श्रेणी क्रम में है तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 बराबर 5। फिर V बराबर IR, वोल्टेज निकाल लिया, I का मान ये दे रखा, संधारित्र C का मान दे रखा 2 गुणे 10 की घात -6, U बराबर हाफ CV², C की ये वैल्यू रख दी, ठीक। उम्मीद करता है क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन नोट कर ले, फिर हम सेकंड नंबर न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। चले अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 संधारित्र का। एक चित्र दे रखा होगा पेपर में और कहा गया कि प्रत्येक संधारित्र की आवेश की गणना, ये दोनों संधारित्र दे रखे, इन दोनों संधारित्रों में आवेश की गणना करनी है, ठीक। तो समझो भाई इसका तरीका क्या है। सबसे पहले हम इन तीनों संधारित्रों को जोड़ेंगे, ठीक। क्यों जोड़ेंगे? देखिए हमको आवेश निकालना, आवेश का फार्मूला होता है Q बराबर CV, Q बराबर CV। समांतर क्रम में ये और ये देखिए लाइन है समांतर क्रम में है,
समांतर क्रम में वोल्टेज बराबर होता है और श्रेणी क्रम में आवेश बराबर होता है। तो अगर मैं इस लाइन का वोल्टेज पता कर लूं तो वही वोल्टेज कितना होगा, इस लाइन का भी होगा। समांतर क्रम में वोल्टेज बराबर, इस लाइन का वोल्टेज पता कर लूं तो इस लाइन का वोल्टेज इस लाइन के वोल्टेज के बराबर होगा। अब वो कैसे पता करते हैं, जरा देखें। ऊपर वाली लाइन जाने के बाद यहां से करंट फ्लो हो रहा है, ये इधर गया। आपको पता होना चाहिए कि अब अगर बैटरी चार्ज हो गई फुल, ये संधारित्र पूरे चार्ज हो गया, करंट यहाँ से जा रहा, तो इसमें धारा नहीं बहेगी, इसमें धारा नहीं बहेगी क्योंकि चार्ज होने के बाद करंट नीचे से फ्लो हो रहा है। ठीक, तो ये और इधर से ये तीनों हो गए आपके श्रेणी क्रम में। फिर ध्यान रखिएगा कि जैसे आपका करंट यहाँ से फ्लो होना हुआ तो ये दोनों चार्ज हो गए। जब दोनों चार्ज हो गए तो इसमें धारा नहीं बहेगी। अगर एक बात और याद रखिएगा, किसी लाइन में अगर संधारित्र और प्रतिरोध दोनों दे रखे हैं, संधारित्र चार्ज हो गया है तो उस लाइन में प्रतिरोध में धारा नहीं बहेगी। ठीक, वहां पे भी, और यही होगा यहाँ पे भी। तो मैं इन तीनों को जोड़ूंगा श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में फार्मूला 2 + 3 + 1 = 6 ओम। अब हम जरा पता करते हैं कि इसमें धारा कितनी बहेगी, इसमें धारा कितनी बहेगी। ओम का नियम लगाओ, I = V/R, I = V/R। क्वेश्चन में V की वैल्यू दे रखी 12 वोल्ट, R की वैल्यू दे रखी 6 वोल्ट, 1 × 2 = 2 एम्पियर। हमें पता चल गया कि 2 एम्पियर का धारा बहेगी किधर से, इधर से, इधर से, इधर से, इधर से, फिर इधर से वापस इधर। ठीक, अब जब I का मान आ गया तो अब हम सिर्फ यहां से यहां के बीच, यहां से यहां के बीच हम क्या निकालेंगे, वोल्टेज। फिर ध्यान रखिएगा, जो करंट बहना शुरू हुआ ये आपका 2 एम्पियर का, इधर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे ये चार्ज हो गया, बैटरी चार्ज हो गई फुल, तो आप करंट इधर क्यों जाएगा, करंट नीचे से फ्लो होगा इधर, है ना। अब I = V/R। अब मैं यहाँ से यहाँ के बीच निकालूं वोल्टेज, तो वो कैसे निकालूंगा, ओम के नियम से। V = IR, V = IR। I की वैल्यू 2 एम्पियर। अब यहां से और यहां के बीच कितना प्रतिरोध लगा, 2 और 3 दोनों लगा श्रेणी क्रम में, 2 और 3 और दोनों है श्रेणी क्रम में, तो 3 और 2 5। इस प्रकार हमें पता चला कि इसके और इसके बीच वोल्टेज कितना हुआ, 10 वोल्ट। अगर इस लाइन का 10 वोल्ट है तो इस लाइन का भी 10 वोल्ट होगा। समांतर क्रम में वोल्टेज बराबर। अब जब हमें वोल्टेज पता चल गया तो आवेश निकालेंगे और फार्मूला होता है Q। अच्छा, आवेश के निकालने के लिए हमको Q = CV चाहिए और C हमें नहीं मालूम। ये दोनों श्रेणी क्रम में लगे हैं, तो श्रेणी क्रम का फार्मूला C = 1/1 + 1/2। ठीक, श्रेणी क्रम में ये और ये दोनों लगे हैं। श्रेणी क्रम का फार्मूला 1/C = 1/C1 + 1/C2। समांतर व प्रतिरोध और संधारित्र के फार्मूले श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के अपोजिट होते हैं। श्रेणी क्रम में फार्मूला प्रतिरोध का क्या होता है, R = R1 + R2 + R3। जबकि संधारित्र का फार्मूला क्या होता है, 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। जबकि समांतर क्रम में प्रतिरोध का फार्मूला होता है 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। जबकि समांतर क्रम में क्या होता है, C = C1 + C2 + C3। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए। 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 3। ये 1/C = 2/3, तो C की वैल्यू क्या होगी, 2/3। चूंकि ये माइक्रोन में दे रखा है, तो माइक्रोफैरड। देखिए माइक्रोन में दे रखा माइक्रोफैरड। अब हमें जब C आ गया, हमें V आ गया,
अब हम फार्मूला लगाएंगे Q इक्वल टू सी वी, Q इक्वल टू सी वी, और C की वैल्यू 2/3, V की वैल्यू 10, मल्टीप्लाई कर दो 20/3 माइक्रो कूलाम, क्योंकि ये माइक्रोन में था, मैंने माइक्रोन की वैल्यू नहीं रखी है, इसलिए Q बराबर CV। अब फिर से इसका लॉजिक सीखिए, हर सवाल का एक लॉजिक होता है, उस लॉजिक को पकड़ के चलें, है ना। संधारित्र ये लगे हैं, इसके साथ में करंट फ्लो हो रहा, तो दोनों ही बैटरी आपके संधारित्र चार्ज हो गए, दोनों ये संधारित्र, बैटरी नहीं, दोनों संधारित्र चार्ज हो गए। जब चार्ज हो गए तो करंट आपका फ्लो होगा इधर से, ये फिर इधर इधर नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें तो जब चार्ज हो गए तो इसमें करंट जाना रुक गया, धारा बहना रुक गई, ये इधर जाएगा वापस इधर। तो मैंने सबसे पहले इसको तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा और टोटल आंसर यह है। अब इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है ये निकाला जाए, I बराबर V/R, I की वैल्यू निकालेंगे, V की वैल्यू दे रखी 12 वोल्ट, ये लगा दी, R की वैल्यू ये निकाल दी। अब हम सिर्फ यहाँ के बीच वोल्टेज निकालें, तो हमने फार्मूला निकाला V बराबर IR, I की वैल्यू 2। अब यहाँ से यहाँ के बीच का ही प्रतिरोध देखो, ये प्रतिरोध नहीं देखा जाएगा, ये और इन दोनों के बीच वोल्टेज कितना, 2 और 3, दोनों श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम का फार्मूला R1 + R2, 3 2 5, ये लिख दिया, V की वैल्यू आ गई। अब हमें पता चल गया इस लाइन का वोल्टेज कितना है, 10 वोल्ट, तो इस लाइन का भी कितना होगा, 10 वोल्ट ही होगा, समांतर क्रम में वोल्टेज बराबर। फिर V बराबर IR आ गया। अब ये दोनों श्रेणी क्रम में है संधारित्र, एक 1/C = 1/C1 + 1/C2, सिंप्लीफाई कर लिया। अब हमने निकाला Q बराबर CV और C और V की वैल्यू रख दी। क्लियर, जल्दी से नोट करें, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 बोलते हैं। चलें अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है कि धातु के 2 गोले हैं जिनकी त्रिज्याएं ये दे रखी हैं, ठीक। तो गोलों की त्रिज्या को आप मान लीजिए R1 बराबर 18 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को तुरंत मीटर बना लो। दूसरा गोला दे रखा 27 सेंटीमीटर, तुरंत मीटर बना लो। और प्रत्येक को इतने माइक्रो कूलाम का आवेश दिया जाता है। तो दो हैं, तो पहले का और दूसरे का दोनों का आवेश कितना, 75 माइक्रो कूलाम। अब दोनों चालक द्वारा दोनों गोलों को जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव, जब दोनों को जोड़ दिया जाता है तो कॉमन विभव होगा, आपने उभयनिष्ठ विभव पढ़ा है, ठीक। तो अब कैसे निकाला जाए उभयनिष्ठ विभव, एक फार्मूला होता है V बराबर C1V1 + C2V2 बराबर C1 + C2। यहाँ पर वोल्टेज नहीं दे रखा, तो एक फार्मूला आपने पढ़ा है C बराबर Q1 + Q2 अपॉन C1 + C2। तो Q1 Q2 दे रखा, अगर मैं C1 C2 निकाल लूँ तो फार्मूला आएगा। तो ये गोली, अब ये धातु के 2 गोले हैं, तो सिंगल गोले हैं, आपने पढ़ा है 2 फार्मूले, एक तो गोली विलगित चालक और दूसरा पढ़ा गोली संधाई जिसमें 2 गोले होते हैं जिनकी 2 त्रिज्याएं होती। तो यहाँ पर ये विलगित हैं, तो विलगित के लिए आपको फार्मूला याद है, आपने पढ़ा C1 बराबर 4πε0 × R1, C1 बराबर 4πε0 R1। इतने की वैल्यू आपने पढ़ी 1/9 × 10⁹। R1 की वैल्यू 18 × 10⁻², ठीक, 18 × 10⁻²। अब देखो 9 2 18 और ये ऊपर ले जाओ तो 9 और 2 11, 10⁻⁻11 मात्रक फैरड। धारिता का मात्रक क्या होता है, फैरड। अब अगर मैं दूसरा संधारित्र निकालूं C2 बराबर 4πε0 × R2, 4πε0 का फार्मूला कितना होता है, 9 × 10⁹। R2 की वैल्यू 27 × 10⁻², 9 × 27। अब ऊपर जाएगा तो ये भी 11 हो जाएगा, है ना।
ठीक, ये दो अलग अलग गोले हैं, इसलिए विलगित चालक वाला फार्मूला लगा। अब जरा देखिए उभयनिष्ठ विभव V बराबर Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। यहाँ पर वो फिर आपको याद दिला दूँ, उभयनिष्ठ विभव का एक फार्मूला और आपने पढ़ा, C1 V1 प्लस C2 V2 बटे C1 प्लस C2। इसी की जगह पे C1 V1, इसकी जगह C2 V2 लिख दिया जाता है, मगर हमको वोल्टेज नहीं मालूम। अगर वोल्टेज मालूम होता तो मैं यहाँ पे वैल्यू रख देता। अब इनके मान रख दीजिए, तो Q1 का मान है आपके सामने 75 इंटू 10 की पावर माइनस 6, 75 इंटू 10 की पावर माइनस 6 अपॉन C1 की वैल्यू दे रखी है हमने अभी निकाली, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 11 प्लस 3 इंटू 10 की पावर माइनस 11, 75 कितना हुआ 150, 10 की पावर माइनस 6 कॉमन मिल गया, 3 और 2 5, ठीक, और माइनस का 11, 150 बटे 3, ये ऊपर जाएगा तो 11 ऊपर जाएगा, प्लस का 11 हो जाएगा, 11 में से 6 घटा दिया, कितना बचा प्लस का 5, ये डिवाइड कर दो भाई, यहाँ पे 5 है, 5 इसको, तो 5 कितना आएगा 30, तो 30 गुणे 10 की घात 5 या 3 गुणे 10 की घात 6, और वोल्ट का विभव का मात्रा क्या है वोल्ट। क्या क्लियर हुआ? अगर न्यूमेरिकल में यहाँ पे V1 वोल्टेज V1 V2 दे रखा होता, कभी कभी पेपर में आता है, तो आप Q1 की जगह लिखोगे C1 V1 और Q2 की जगह क्या लिखोगे C2 V2। ठीक, मेरे पास आवेश दे रखा था इसलिए मैंने फार्मूला लगाया। ये दो त्रिज्याएं दे रखी थी, मैंने पहली फार्मूला लगाया विलगित गोली चालक का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, ये वैल्यू निकाली। दूसरा दे रखा C2 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, ये वैल्यू निकाली। जब दोनों ही वैल्यू निकाल ली, फिर मैंने उभयनिष्ठ का ये फार्मूला लगाया उभयनिष्ठ विभव का, और आंसर आया। जरा ये नोट कर ले, फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। चले क्वेश्चन नंबर 4 की ओर पहुंचते हैं। दिए गए चित्र में AB के बीच, ये A ये B के बीच 150 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया है। फिर कहा गया कि 6 माइक्रोफैरेड के संधारित्र पर विभवांतर निकालना है, ठीक, और संचित ऊर्जा निकालनी। तो इस पे हम विभवांतर निकालना है, तो विभवांतर निकालने के लिए पहले आपको आवेश पता होना चाहिए। आवेश आप कैसे निकालेंगे, ये देखिए, इसके साथ इतने पूरे सर्किट के साथ इन दोनों, ये दोनों श्रेणी क्रम, इसका रास्ता अलग, समांतर क्रम, इन दोनों से जितना करंट जाएगा वही यहाँ पहुँचा, इन दोनों से जितना जाएगा वही यहाँ पहुँचा। तो आपका ये श्रेणी क्रम, और हम इसका पहले इतने जितने पे हमको आवेश आएगा वही आवेश इसके बराबर होगा। तो हम पहले आवेश निकालेंगे, Q बराबर CV, ठीक, V का मान क्वेश्चन में दे रखा है 150 वोल्ट। जब Q आ जाएगा फिर हम फार्मूला लगाएंगे Q बराबर C/V, और हम विभवांतर निकालेंगे, फिर ऊर्जा निकालेंगे। तो ज़रा देखें, सॉल्व करें। आपको एक तरीका सिखाता हूँ श्रेणी क्रम समांतर क्रम पहचानने का। ये मान लीजिए पानी यहाँ से फ्लो हो रहा है, पानी यहाँ तक पहुँच रहा है। जब पानी यहाँ से पहुँचा, ये नालियाँ हैं पानी को बहने के लिए, और ये छोटी छोटी पुलियाएँ हैं, है ना, आपने देखी होगी पुलिया जो रोड के किनारे बहती है और पतली होती है, रोड के नीचे नीचे पानी बहता है, आर पार होता है, और उसे पुलिया कहते हैं। बड़ा है तो पुल कहेंगे, छोटी है तो पुलिया कहेंगे। तो जो पानी यहाँ पे पहुँचा, यहाँ पे दो भागों में डिवाइड हुआ, कुछ इधर गया कुछ इधर। जो पानी इधर जाएगा वही पानी के कण सेम मात्रा इस पुलिया और इस पुलिया से गुजरेगी, और जो पानी यहाँ जाएगा, अगर सपोज यहाँ से 100 लीटर बह के गया और इधर 70 चला गया, तो इधर कितना जाएगा 30। अब इसकी मात्रा, इसमें का 70 लीटर जा रहा, तो यहाँ भी 70 लीटर जाएगा, इसलिए दोनों हो गए श्रेणी क्रम। इसका रास्ता अलग, जब रास्ता अलग तो क्या बन जाएगा समांतर क्रम। तो ये दोनों पहले श्रेणी क्रम, 2 और 3 श्रेणी क्रम में,
श्रेणी क्रम का फार्मूला 1/c डैश बराबर 1/2 प्लस 1/3, एलसीएम लेंगे कितना आएगा 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 3 2 5/6, ये 1/c डैश निकला, तो c डैश बराबर 6/5 इक्वल टू 1.2 माइक्रोफैरड। ऊपर वाले का कितना आया 1.2 माइक्रोफैरड। अब ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों समांतर क्रम में है, अलग रास्ते। जब रास्ता अलग हो समांतर क्रम कहते हैं। हस्बैंड वाइफ जब तक साथ चलते हैं श्रेणी क्रम होता है, हस्बैंड वाइफ तलाक हो जाता है, रास्ते अलग हो जाते हैं, समांतर क्रम हो जाता है। ठीक, तो अब 1.2 माइक्रोफैरड और 1.8 माइक्रोफैरड क्या हो जाएगा समांतर क्रम में। और समांतर क्रम का c डबल डैश बराबर 1.2 प्लस 1.8 इक्वल टू 3 माइक्रोफैरड। इसको ऐड कर लेंगे आप। अब हमें यहाँ तक तो कंफर्म हो गया, ये दोनों श्रेणी वो निकाल दिया, फिर ये रास्ता अलग, वो समांतर। अब इन दोनों में से जितना जाएगा, इन दोनों से कितना जा रहा है 100 लीटर, है ना, 70 और 70, तो यहाँ इस पुलिया के नीचे से भी 100 लीटर ही तो निकलेगा। यहाँ से 100 शुरू हुआ, इधर डिवाइड हो गया। एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि 70 लीटर इधर चला गया, 30 लीटर इधर, इन दोनों से कितना जाएगा 100, और यहाँ से भी 100 निकला था, यहाँ से भी 100 निकलेगा, तो ये श्रेणी क्रम हो जाएगा। तो अब लिखेंगे 3 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में। एट लास्ट आंसर है, इसलिए यहाँ पे सी लिखेंगे। इससे पहले सी डबल डैश लिखा, तो 1/c इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6, एलसीएम ले कितना आएगा 6, 3 दूनी 6, 6 कम 6, 3/6, तो 6 बराबर c बराबर 6/3 बराबर 2 माइक्रोफैरड। क्या इतना समझ में आया कि हमने c की वैल्यू निकाल ली। अब हमें निकालना है किसका वोल्टेज, हमें निकालना है वोल्टेज। तो सबसे पहले हम इस पे निकालेंगे आवेश की वैल्यू निकाली जाएगी। ठीक, तो Q बराबर CV, C की वैल्यू निकाली 2 माइक्रोफैरड, माइक्रोन की वैल्यू रख दी 2, और V की वैल्यू सवाल में दे रखी, क्वेश्चन में दे रखी 150 वोल्ट, तो ये V की वैल्यू रख दी गई, तो ये V की वैल्यू निकाल दो, तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 300 इंटू 10 की पावर -6, कितना आएगा 3 इंटू 10 की पावर -4, आवेश का मात्रक कूलाम। ठीक, इतनी वैल्यू आ गई आवेश की। अब हमें क्या निकालना है वोल्टेज, ठीक। तो अब देखो वोल्टेज कैसे निकाला जाए, V इक्वल टू Q/C, Q की वैल्यू हमने निकाली 3 इंटू 10 की पावर -4, और C का मान सवाल में कहा गया 6 माइक्रोफैरड। आप चाहो तो एक काम और कर सकते हो कि माइक्रोन की वैल्यू ना रखो, क्योंकि यहाँ भी माइक्रोन की वैल्यू रखी जाएगी, हम कैंसिल आउट कर देंगे। 6 माइक्रोफैरड 6 इंटू 10 की पावर, ठीक। अब 3/6 ये ऊपर जाएगा, प्लस का 6 में से 4 गया 2, प्लस का 2 मतलब 300 बटे, तो 6 पंचे 30, V बराबर 50 वोल्ट, कंफर्म हुआ इतना। पहली चीज निकाली जो हमको पूछा गया था, उत्पन्न विभवांतर निकालो। सबसे पहले इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा, ये रास्ता अलग है समांतर क्रम में, इन दोनों को जो हल किया वो ये आया श्रेणी क्रम में। अब जब मुझे आंसर आ गया 2 माइक्रोफैरड, अब मैंने आवेश निकाला Q बराबर CV, मैंने C की यहाँ वैल्यू रख दी, माइक्रोन में दे रखा, माइक्रोन की वैल्यू रख दी, इतनी वैल्यू आ गई Q बराबर 3 इंटू 10 की पावर -4। अब मुझे निकालना है वोल्टेज, तो V बराबर Q/C, मैंने वोल्टेज यहाँ पे आवेश इसीलिए निकाला। अब क्वेश्चन में कहा गया 6 माइक्रोफैरड पर, तो इसलिए यहाँ पे C की वैल्यू रखी 6
माइक्रोन की वैल्यू 10 की घात -6। सॉल्व किया, v बराबर इतना आ गया। अब दूसरी और चीज निकालनी थी, u बराबर हाफ सी वी स्क्वायर, u बराबर हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक, अब ये ऊर्जा आ गया, हाफ c का मान 6 गुणे 10 की घात -6, v की वैल्यू निकाली आपने 50 इंटू 50। ये देखिए सिंप्लीफाई कर दीजिए, 3 इंटू 10 की पावर -6, इसकी मल्टीप्लाई कर तो 25 गुणे 10 की घात 2। अब 25 तिया 75 और 6 माइनस का 2 प्लस का कितना हो गया -4, और ऊर्जा का मात्रक जूल। इस प्रकार हमें यहाँ पे संचित ऊर्जा का मान आया 75 गुणे 10 की घात -4, जिसको आप ये भी लिख सकते हो 10 की घात -3। ठीक, कंफर्म हुआ भाई। U बराबर हाफ सी वी स्क्वायर। आपने फार्मूले ऊर्जा के 2 और पढ़े हैं। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन क्या क्या आपको दे रखा है वो फार्मूला हम लगाएंगे यहाँ पे। अब ये क्वेश्चन नोट कर लें, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई। चले अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 5 दे रखा है कि दिए गए चित्र में तुल्य धारिता ज्ञात करना है। संधारित्र दिए रखे हैं 5, 1 2 3, ये यहाँ पे C1 C2 C3 C4 और ये आपका C5 है। ये C5 बराबर 5 माइक्रोफैराड। ठीक, फिर हमें निकालना है AB के बीच, AB ये A है और ये B है, इसके बीच 5 वोल्ट की बैटरी लगी है। तो संधारित्र पर, सभी संधारित्रों पर आवेश। तो इसको देखो, जब आप कभी भी याद रखना कि 12th में आप हो और पेपर में आए कोई क्वेश्चन और 5 संधारित्र हैं, तो सबसे पहले आप देखो ये और ये संधारित्र, क्या ये देखो और ये देखो ध्यान से, क्या ये बराबर तो नहीं है। हम इस संधारित्र को, इस चित्र को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बना सकते हैं, और जिसको आपने पढ़ा है व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज। ये A ये B, ठीक, ये A ये B। ये C1 बराबर 4 इधर होगा, और ये C2 बराबर ये C2 होगा, ये C3 होगा, ये C4 होगा और ये C5 होगा। ठीक, फिर याद रखिएगा C1 C2 इनके बीच में 5, इनके बीच में 5, C3 ये रहा और C4 ये रहा। ठीक, A B C और D। इस चित्र को मैं इस तरीके से बना सकता हूँ। अब जरा ध्यान से देखें, ये कहीं व्हीट स्टोन ब्रिज का हिसाब से तो नहीं है। फार्मूला क्या होता है, P अपॉन Q। तो P की वैल्यू 4, Q की वैल्यू 4, इसकी ये भी 4 और 4, तो इनका रेशियो बराबर है। आपने पढ़ा है कि ये Q R S, P अपॉन Q R अपॉन S का अनुपात बराबर है। तो बीच वाले संधारित्र में धारा नहीं बहती है, मतलब इसमें धारा बहेगी ही नहीं। अब इसको आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे आपको लिखना होगा कि दिया गया चित्र व्हीट स्टोन ब्रिज के अनुसार संतुलन में है, अतः इसमें धारा नहीं बहेगी। दिया गया चित्र व्हीट स्टोन ब्रिज के अनुसार संतुलन में है, अतः धारा नहीं बहेगी। ठीक, और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखो दोनों श्रेणी क्रम। तो 1/c बराबर 1/4 प्लस 1/4 कितना आएगा आपका 4 और ये 2, तो कितना सॉल्व करिए, C डैश बराबर 4/2 इक्वल टू 2 माइक्रोफैराड हमने निकाल दिया। सेम इसी तरीके से ये 4 ये देखो दोनों श्रेणी क्रम में है,
तो फिर वही फार्मूला 1/c डबल डैश बराबर 1/4 C3 का मान 4 है, C3 का मान 4 है, C4 का मान 4 है। ठीक, तो अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 112 C डबल डैश बराबर 4/2 इक्वल टू 2 माइक्रोफैरेड। यहाँ तक कंफर्म। ये दोनों श्रेणी और ये दोनों श्रेणी। अब देखो इसका रास्ता अलग, इसका रास्ता अलग। जब रास्ते अलग तो समांतर क्रम। तो समांतर क्रम का फार्मूला C डैश प्लस C डबल डैश 2 + 2 इक्वल टू 4 माइक्रोफैरेड। 4 माइक्रोफैरेड ये आ गया आपका तुल्य धारिता। अब हमें निकालना है AB के बीच में प्रत्येक इस पर और इस पर आवेश की मात्रा। तो देखो श्रेणी क्रम में आवेश बराबर होता है। अगर हम इस पे आवेश पता कर लें, ठीक है, बराबर होंगे, तो कैसे निकालेंगे आवेश? Q बराबर CV। इसका मान कितना निकाला? इतने का मान कितना निकाला? 2 माइक्रोफैरेड। तो माइक्रोन की वैल्यू रख दी। V की वैल्यू कितनी दे रखी? ये बराबर 300 × 10⁻⁻⁶। तो 3 × 10⁻⁻⁴ मात्रक कूलाम। आपको समझ में आया? मैंने फार्मूला लगाया Q बराबर CV, ठीक, और Q बराबर V का मान दे रखा है आपका V का मान दे रखा 15। मैंने यहाँ पे 150 कर दिया, गलती कर दी। अब सुधार लिया गलती को, 30 कर दिया, ठीक, गलती हो गई थी। अब यहाँ पे गलती को सुधार के कितना कर दिया? -5, ठीक। V का मान दे रखा, V का मान 15 दे रखा, और C का मान 2 × 10⁻⁶। सेम इसी तरीके से मैं यहाँ पे निकालूंगा। श्रेणी क्रम में आवेश बराबर इन दोनों पर कितना? 3 × 10⁻⁵। इसी तरीके से मैं इस पे निकालूंगा इन दोनों पे। तो Q बराबर CV, C का मान अगेन इसका कितना आया था? 2 माइक्रोफैरेड। V की वैल्यू कितनी? 15। V की वैल्यू 15, 30 × 10⁻⁻⁶ या 3 × 10⁻⁻5 मात्रक कूलाम। इस प्रकार हमें दोनों संधारित्रों पे आवेश पता चल गया। दोनों बराबर होंगे। इसका मान 3 × 10⁻⁵, इसका भी 3 × 10⁻⁵। इस प्रकार हमारा जो है आवेश की मात्रा भी आ गई। फिर याद रखिएगा इस तरीके से कोई क्वेश्चन आए तो ये C1, ये C2, ये C3 अगर यहाँ पे होता या यहाँ पे होता तो ये C4, चाहे यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो। ये C1, ये C2, ये C3, ये C4, ठीक। और इसका चित्र कैसे बनाओगे आप? अगेन देखें, आप चित्र कैसे बनाएंगे, मैं मिटाल के दोबारा बता रहा हूँ आपको। आप व्हीटस्टोन ब्रिज का बनाएं, कैसे बनाएं? ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ठीक। ये C1, ये C2, ये C3, ये C4, ये C5। C1, C2, C3 चाहे यहाँ पे लगा हो या यहाँ पे लगा हो, एक ही बात है। और ये C5। इस प्रकार आप देखिएगा क्या ये संतुलन में तो नहीं है? P/Q R/S। अगर संतुलन में है तो बीच वाले में धारा नहीं बहेगी, ठीक। जरा उतार लें, फिर मैं अगला क्वेश्चन आपको समझाता हूँ। चले अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में AB के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करो। आपके सामने एक चित्र दे रखा है जहां पे 5 संधारित्र हैं, 1 2 3 4 5, ठीक। अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करके इसको सरल चित्र बनाते हैं। वो कैसे बनाएंगे समझें आप भी बनाना सीखें, आप भी बनाना सीखें, है ना। ये हमने
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये पांचों बना ले। ये आपके 3 माइक्रोफैरेड और 6 माइक्रोफैरेड, 3, 6। ये वाला 3, ये आपका रहा 3 माइक्रोफैरेड, ये वाला 6, ये माइक्रोफैरेड रहा, और ये वाला 8, ये माइक्रोफैरेड रहा। ये आपका ए, ये आपका बी। फिर सीखिए, ये 3, ये 6, ये वाला 3 ये है, ये वाला 6 ये है, ये वाला 3 ये है, ये वाला 6 ये है, 8 माइक्रोफैरेड ये रहा। अब P अपॉन Q, इसका नाम दे दो P, इसका नाम दे दो Q, इसका नाम दे दो R, इसका नाम दे दो S। फार्मूला क्या है? P अपॉन Q, R अपॉन S। व्हीट स्टोन ब्रिज के अनुसार संतुलन में आपने पढ़ने के लिए पढ़ा है, ठीक। वैल्यू रखो 3/6, 3/6। अनुपात बराबर है, जब अनुपात बराबर है तो क्या लिखेंगे कि दिया गया चित्र व्हीट स्टोन ब्रिज के अनुसार संतुलन में है, अतः 8 माइक्रोफैरेड में धारा नहीं बहेगी। और जब धारा नहीं बहेगी तो देखो मैं मिसाल दे रहा हूँ, आपको समझना आसान हो जाएगा। अब करंट जो इसमें जाएगा वही इसमें जाएगा, जो इसमें जाएगा वही इसमें जाएगा, मतलब ये दोनों श्रेणी और ये दोनों श्रेणी, फिर इनके रास्ते अलग अलग, तो ये समांतर क्रम। तो अब हल करना सीखो। 3 और 6, तो 3, 3, 6 श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम का फार्मूला 1/c इक्वल टू 1/3, 1/6। एलसीएम लिया 6, 3 दूनी 6, 6 एकम 6, 3/6 एकम 2, तो C डैश बराबर 2 माइक्रोफैरेड। अब देखो सेम 3 और 6 ये भी है, तो इसका आंसर डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, 2 माइक्रोफैरेड आएगा। अब ये दोनों रास्ते अलग हैं, है ना, 3 और 6 निकाला था 2 और सेम वही तो है, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब ये दोनों रास्ते अलग हैं, तो समान अलग हैं तो लिखेंगे C डैश डबल डैश समांतर क्रम में, और समांतर क्रम का फार्मूला C बराबर C डैश C डबल डैश, C डैश का मान 2, C डबल डैश का मान 2 बराबर 4 माइक्रोफैरेड। इस प्रकार इसका आंसर आएगा 4 माइक्रोफैरेड। क्या कंफर्म हुआ? समझ में आया? फिर समझिए, ये वाला 3 ये रहा, ये वाला 6 ये रहा, ये वाला 3 ये है, ये 6 ये है, और 8 वाला यहाँ पे था, ठीक। अब आप इस तरीके से अगला भी कोई क्वेश्चन आए तो आप कर सकेंगे, ठीक। इस चीज़ को समझ लें, जल्दी से उतार लें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन और बताते हैं आपको। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है, धातु के 2 गोलों का व्यास दे रखा है 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या तुरंत आधी कर दीजिए। 12 का आधा 6 सेंटीमीटर को मीटर बनाओ। R2 बराबर 8, 8 का आधा 4, 10 की घात -2, तुरंत मीटर बनाओ। इनके विभव समान है, V1 बराबर V2 बराबर V, दोनों के मान समान है। पृष्ठ गोलों के आवेश के पृष्ठ घनत्वों का अनुपात, पृष्ठ घनत्व क्या होता है? सिग्मा अपॉन सिग्मा 2। हमें ये वैल्यू निकालनी है, सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 की वैल्यू निकालनी है। तो देखो एक फार्मूला होता है C बराबर, आपने C का फार्मूला पढ़ा, C का फार्मूला पढ़ा, सवाल में V1 और V2 दे रखा है और कहा गया V1 V2 के मान समान है, V1 V2। तो हम यहाँ पे पहले तो सिग्मा बराबर Q अपॉन A, सिग्मा बराबर Q अपॉन A, सिग्मा बराबर Q अपॉन A, ठीक। और फार्मूला आपने पढ़ा Q सिग्मा अपॉन A, और Q की वैल्यू CV अपॉन A पढ़ा। आपको क्या याद है पृष्ठ घनत्व क्या होता है? पृष्ठ घनत्व आपने परिभाषा पढ़ी है कि जब सपोज बोर्ड है, इस बोर्ड पे मैंने Q आवेश दिया, पूरे पे फैल गया, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठ घनत्व कहते हैं। इसको सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आया कि कोई ये बोर्ड है,
बोर्ड को मैंने क्यों आवेश दिया, ये कोई चालक है, ये इस पर समान रूप से फैल गया, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल में जितने उपस्थित आवेश है उसकी मात्रा को बोलते हैं सिग्मा, सिग्मा भाग क्यू अपॉन ए। अब सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, विलगित गोली चालक, और वी ए, यहाँ पे ए मतलब उसका संपूर्ण पृष्ठ से है, क्षेत्रफल नहीं, गोल वृत्त का क्षेत्रफल होता है, गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है। तो संपूर्ण पृष्ठ फार्मूला 4 पाई आर स्क्वायर, कैंसिल आउट, आर से स्क्वायर कैंसिल, फार्मूला सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट वी अपॉन आर। इस फार्मूले से निकालेंगे तो हम लिखेंगे सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2। अब ये सिग्मा 1 की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट V1 अपॉन R1 इंटू सिग्मा 2 की वैल्यू रखोगे संख्या पलट जाएगी तो R2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे सिग्मा एप्सिलॉन नॉट V2। क्या समझ में आया? इसी वाले फार्मूले से हमने निकाला, तो सिग्मा 1 निकालेंगे, इसका मान, ये तो नियतांक है, V1 अपॉन R1। अब जब बटे में करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। अब इनकी वैल्यू रख दो भाई, सिग्मा अपॉन सिग्मा 2, ठीक। V1 की वैल्यू V, R1 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा 6 इंटू 10 की पावर -2, ठीक। R2 की वैल्यू दे रखी 4 इंटू 10 की पावर -2, और V2 का मान दे रखा V -2 2 3 2 2 तो सिग्मा 1 रेशियो सिग्मा 2 बराबर 3:2। ये हमारा फार्मूला आ गया, इसका हमारा आंसर आ गया, ठीक। हमको यही निकालना था कि पृष्ठ घनत्वों का अनुपात क्या होगा। मैंने आपको 2 वीडियो भेजे हैं, एक ये सेकंड पार्ट है आपके संधारित्र का, इसके पहले मैंने फर्स्ट पार्ट भेजा है, आप जो है सर्च करिएगा फिजिक्स के संधारित्र के न्यूमेरिकल बाय अखिलेश सर, पार्ट 1 पार्ट 2 नाम से आपको मिलेंगे। ये वो मैंने क्वेश्चन रखे हैं जो इस साल के लिए 2023 के लिए संभावित हैं और हर साल बोर्ड पेपर में आते रहें या आ सकते हैं। मैं हमेशा हर वीडियो में न्यूमेरिकल में कहता हूं आपसे, इन क्वेश्चनों को नोट करें, 1 से 2 बार प्रैक्टिस करें, और जब पेपर हो आपका मुझे बताएं ज़रूर कि कौन सा क्वेश्चन आपका पेपर में फंसा था और आप कर पाए या नहीं, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सारे क्वेश्चन ज़रूर नोट करते रहिएगा।